नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर डीडवाना कुचामन जिले के मौलासर के ग्राम धनकोली में आयोजित गुरु वंदन व पूर्व विद्यार्थी संगम में पहुंचे। इस दौरान सांगलिया धूनी पीठाधीश्वर ओमदास महाराज भी साथ रहे। इस अवसर पर पूर्व विद्यार्थियों द्वारा मंत्री दिलावर का जोरदार पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वक्फ मामले में बोलते हुए दिलावर ने कहा कि उनके द्वारा देश की जमीनों को हड़पने का षड्यंत्र था। बिल लाकर वो अंदेशा समाप्त कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने गरीब मुस्लिमों के कल्याण के लिए भी अनेक योजनाएं चलाई है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। पुष्कर में अखिल मेघवंश महासभा के चुनाव को लेकर गतिरोध लगातार बना हुआ है। पदाधिकारियों के चयन में पारदर्शिता की कमी और आंतरिक गुटबाजी के चलते महासभा में मतभेद गहराते जा रहे हैं। कई वरिष्ठ सदस्यों ने प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष चुनाव की मांग उठाई, तो वहीं कुछ गुट वर्तमान नेतृत्व पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। वहीं वर्तमान अध्यक्ष राजकुमार जयपाल और पूर्व अध्यक्ष मखनलाल ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। इसका विरोध आपको? आज मेघवंश महासभा के आम सभा का आयोजन यहाँ मंदिर में रखा गया। इसमें चुनाव की तारीख की घोषणा और पुरानी कार्यकारिणी को भंग करके चुनाव कमेटी का निर्वाचन करना था। यहाँ भारी संख्या में समाज इकट्ठी हुई, जिसमें डॉक्टर अध्यक्ष राजकुमार जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। उन्होंने ये हमारा विरोध इस चीज़ का है कि इन्होंने वर्तमान कार्यकारिणी को भंग नहीं किया और नई चुनाव कार्यकारिणी का कमेटी होती है उसका चुनाव नहीं किया है। इन्हें केवल जल्दी मेरे को जल्दी है निकलना है। मेघवंश महासभा की मंदिर प्रांगण की मीटिंग संपन्न हुई और उसमें सभी समाज बंधुओं ने समाज एकता का परिचय दिया। समाज का कैसे उत्थान किया जाए, इस मंदिर का कैसे निर्माण और निर्माण किया जाए, उस बारे में चर्चा हुई। साथ ही चर्चा हुई कि चुनाव की घोषणा की जाए। तो चुनाव जो है 4 मई को संपन्न होंगे, उसकी पूरी बता दिया है और एक 11 कमेटी बनेगी जो निर्वाचन कराएगी। कमेटी में कौन वो घोषणा कर दी जाएगी। तो आम मतदाता पंचायत पुनर्गठन को लेकर जारी अधिसूचना के विरोध में आज अजारी क्षेत्र के कई गांव के ग्रामीणों ने विधायक समाराम गरासिया से उनके निवास स्थान वर्ली में मुलाकात की। इस अवसर पर विधायक समाराम गरासिया ने ग्रामीणों की बात गंभीरता से सुनते हुए आश्वस्त किया कि इस संबंध में उचित स्तर पर वार्ता करेंगे और ग्रामीणों की भावना के अनुरूप ही उचित कार्रवाई का प्रयास करेंगे। सिरहोई से डूंगाराम की रिपोर्ट। रामगंज मंडी विधानसभा के चेचड़ क्षेत्र के फांडा गांव में मेघवाल समाज द्वारा नई पहल की शुरुआत करते हुए लोक देवता बाबा रामदेव जी की पूर्णाहुति कार्यक्रम में विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो समाज के लिए अच्छी पहल है। क्षेत्रवासियों के मुताबिक समाज को मजबूत करने एवं समाज में ही हो रही फिजूल खर्ची पर रोक लगाने को लेकर 12 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन हो रहा है। रामगंज मंडी से महेश कुमार की रिपोर्ट। खेरली कस्बे के समीपवर्ती गांव खेरली रेल स्थित अंबेडकर भवन पर बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर बीजेपी मंडल खेरली अध्यक्ष शिलेंद्र चौहान तथा नगर पालिका अध्यक्ष संजय गीजगाड़िया के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर अंबेडकर विचार मंच के पदाधिकारियों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया और साथ साथ मौके पर देश के संविधान को लेकर हर वर्ग को कानून व्यवस्था, न्याय, अधिकारों और उन्हें लेकर याद किया। खेरली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। बांदीकुई में यूथ जहाज मित्र मंडल के द्वारा हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली गई थी, जिसमें स्काउट्स एंड गाइड्स की व्यवस्था अत्यंत सराहनीय और प्रशंसनीय है। इसलिए मंडल द्वारा स्काउट एंड गाइड के बच्चों को प्रशिक्षित पत्र, मोमेंटो, हनुमान पत्रिका एवं प्रसाद देकर सम्मानित किया गया। बांदीकुई से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। विजयनगर में ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभी द्वारा खालसा साजना दिवस पर बैसाखी पर्व पर विशेष कीर्तन समागम का आयोजन हुआ और बड़ी धूमधाम श्रद्धा के साथ किया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार भीरवार रौनक शर्मा, ट्रस्ट के प्रधान हरगोविंद सिंह टुटेजा, संरक्षक गुरुभेद सिंह टुटेजा और कई गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम की जानकारी ट्रस्ट के सचिव दिलप्रीत सिंह टुटेजा ने दी। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। कठुमर सर्किल के बहुतुकला देवी धोलागाड़ थाना अंतर्गत ग्राम जाड़ला में एक शादी समारोह में एक कार इतनी बेकाबू हो गई कि उसी कार ने एक साथ 10 से 12 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन काफी लोग घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती किया। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया व जांच पड़ताल की जा रही है। खेरली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। बस्सी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य सम्मेलन जयपुर देहात जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सक्रिय सदस्य बीजेपी की रीढ़ की हड्डी और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, जो भारत को एक सुदृढ़, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित है।
कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी एवं मीसा बंदियों का भी अतिथियों द्वारा माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। बस्सी से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के टिब्बी थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने कबूतरों को हवा में उड़ाकर सट्टेबाजी करने के आरोप में रविवार को 5,470 रुपए नकदी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी हंसराज लूणा ने बताया कि कार्रवाई में मौके पर मिले 2 कबूतरों को पुलिस ने आजाद करवा दिया। वहीं 16 मोटरसाइकिल व 2 कारों को एमवी एक्ट में सीज कर दिया। टिब्बी से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खेरली कस्बे के मुख्य बाजार और व्यस्तम स्थानों पर इन दिनों सांडों का भारी आतंक देखने को मिल रहा है। दिन भर सांड आपस में लड़ते हैं, जिससे आए दिन लोग चपेट में आकर घायल हो रहे हैं। नगर पालिका इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। हाल ही में एक युवक को सांड ने इतनी जोर से टक्कर मार दी कि वो करीब 2 महीने तक कोमा में रहा। खेरली से इकलेश शर्मा की रिपोर्ट। पादरू के जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग में कनिष्ठ अभियंता का पद रिक्त होने से पेयजल योजनाओं के सुचारू संचालन व मॉनिटरिंग में परेशानी हो रही है। स्थिति ये आ गई है कि पिछले लंबे समय से कस्बे में पानी की किल्लत है। परेशान ग्रामीणों ने जल्द ही धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। पादरू से भगाराम की ग्राउंड रिपोर्ट। पादरू में पानी की भयंकर समस्या है आज 2-5 साल से। पहले अयन जयन जी यहाँ सिंदरी तक पानी जाता था, वो सारे क्वार्टर खाली पड़े हैं। जी एक लास्ट में शाम संत था, उसका भी ट्रांसपोर्ट में एक डेली वेज पे लगा रखा है जी। पंचायत समिति और उप तहसील लेवल का गांव है जी, परंतु यहाँ पर कोई सूद लेने वाला नहीं है जी। सभी अधिकारियों को कहने पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मजबूर होके और लास्ट बार आप न्यूज़ में लगा रहे हैं, ये तो मजबूर होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस गर्मी के मौसम में सारे गांव वाले प्यास से मर रहे हैं। ठीक है। मांडलगढ़ के बरलियास और काचोला इलाके में सरकार और सिस्टम पर बजरी माफिया भारी पड़ रहा है। सीएम भजनलाल के अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस के सख्त आदेश के बावजूद अफसरों की मेहरबानी से चोरी छिपे नदियों व ऊपरमाल में अवैध खनन बेखौफ होकर किए जा रहे हैं। बेतहाशा बजरी के अवैध खनन और परिवहन से इलाके की बनास नदी की बदहाल करने के साथ प्रकृति और पर्यावरण के साथ सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बनास नदी के आसपास गांव के अंदरूनी रास्तों से ओवरलोड बजरी भरे ट्रैक्टर ट्रॉली धड़ल्ले से निकल रहे हैं। अंधाधुंध बजरी के अवैध खनन से बनास नदी में गहरे गड्ढे और पत्थर ही पत्थर नजर आने लगे। बजरी भरे ओवरलोड वाहनों से गांवों की सड़कें जर्जर हो चुकी है। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। पाली के अंबेडकर सर्किल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई। जय भीम के नारों से माहौल गूंज उठा। बाबा साहिब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मिठाई वितरण की गई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर एलन, मंत्री एसपी चूनाराम जाट, पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारक, बीजेपी जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कन्हैया लाल ओझा समेत कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में इतना ही। नमस्कार।